हम लोगों ने शुरू से लोगों के लिए काम किया है, लोगों के काम आए हैं। आज हाथ जोड़कर सबसे यही कह रहे हैं कि अगर आपकी मुसीबत के वक्त हम लोग आपके काम आए हैं तो आज वोट देते वक्त आप लोग उस सब बातों को याद रखिए जिसने आपकी मदद की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है यहाँ का। देखिए, बीजेपी शुरू से ही कम्युनल पॉलिटिक्स में बिलीव करती है और वो सिंगल वाहिद एक ही पार्टी है जो अपने मजहब के नाम पे देश को तोड़ने की कोशिश में लगी है। आज वार्ड नंबर 62 की कैंडिडेट सना अहमद और नैना बंदोपाध्याय ने घर घर जाकर लोगों को 3 नंबर बटन में वोट देने की अपील की और साथ में ये भी कहा कि सना अहमद यहाँ की बेटी है, उन्हें वोट दे और जिताएं। आइए और जानते हैं इस बारे में नैना बंदोपाध्याय और सना अहमद का क्या कहना है। ये कैंपेनिंग है नहीं। देखिए, वोट जब आते हैं ना तो ये एक प्रोसेस है। वर्कर्स मीटिंग चाहे होर्डिंग चाहे बैनर चाहे फ्लैग चाहे लगाना है, डोर टू डोर जाना है। और 62 में कैंपेनिंग नहीं, 62 खुद की बेटी को चुन लेंगे। 62 में ऐसा है। आप लोग देख सकते हैं कि फूलों की बारिशों से मैं तो थोड़ा परेशान हूँ। हम लोग परेशान हो जा रहे हैं। लेकिन ये जो मोहब्बत है ये तो एक दिन में नहीं हुआ। ये इकबाल भाई का ज़माने से ये मोहब्बत आते रहते हैं। और इनकी बेटी है तो ये भी जो 6 साल इन्होंने काम किया दीदी के जो गाइडेंस में, ममता बनर्जी ने जो प्रकल्प लाया है, जैसे इन्होंने किया है, चाहे वो दुआरे सरकार हो चाहे स्वास्थ्य साथी हो, हम लोग इधर से हर कोविड में जैसा दीदी ने कहा हम लोग काम किए इस वार्ड में। तो ये मोहब्बत हम लोग को रिटर्न में आ रहे हैं, कुछ नहीं है। ये केंद्र सरकार को समझना चाहिए। वो लोग बंटवारे में विश्वास करते हैं, ममता बनर्जी जुड़ने में विश्वास करते हैं। यही फर्क है। नेशनल लेवल पर कांग्रेस क्या कर रहे हैं? कांग्रेस काम नहीं कर रहे, इसे ना तृणमूल भर के आए हैं। और कांग्रेस खुद का काम करते तो तृणमूल को इतना सोचना नहीं पड़ता। हमारे यहाँ तो वोट हो चुके इसी साल और बांग्ला निजर में कई चेचे, तो बंगाल खुद की बेटी को चुन लिए हैं। तो हम लोगों को क्यों जाना पड़ रहा है? क्योंकि कांग्रेस खुद का काम नहीं कर रहा है। इसीलिए कि यहाँ से और 2 दल क्यों चले गए। हम लोग असेंबली में जब बैठते हैं हम लोग को शर्म आते हैं देखने में कि 2 दल को एक भी सीट नहीं मिला है। एक 130 साल की दल है और 35 साल जो यहाँ पे राज किया है सीपीएम कांग्रेस, एक भी सीट क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? क्योंकि बंगाल समझ गया कि ये लोग मिले भगत कर रहे हैं। भाजपा और सीपीएम और कांग्रेस मिले हुए हैं, इसीलिए तृणमूल को इतना भारी मतों से सीटें मिले हैं। आगामी दिन ये देश भी समझ जाएंगे कि कौन जुड़े हुए हैं। कांग्रेस कोई नहीं करना, कांग्रेस खुद का काम करे ना। यही बात तो हम लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर दायित्व लेके खुद का काम करते तो तृणमूल को नहीं जाना पड़ता। तृणमूल क्यों खट रहा है? विरोधी दल को सब एकत्रित करके कांग्रेस फूस हो गया है। अभी कांग्रेस को कोई नहीं समझता। उन लोगों के हाथ से अच्छा नेता निकल जा रहे हैं। क्यों निकल जा रहे हैं? उन लोगों को एकत्रित रहना चाहिए। क्यों निकला? आप लोग भी तो साथ साथ मेरे घूम रहे हैं, सुबह से रिस्पांस तो आप लोग खुद ही देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा है। मैंने हमेशा यही कहा है कि जो बच्चे साल भर पढ़ाई नहीं करते, एग्ज़ाम के वक्त उन्हें दिक्कत होती है। हम लोगों ने शुरू से लोगों के लिए काम किया है, लोगों के काम आए हैं। आज हाथ जोड़कर सबसे यही कह रहे हैं कि अगर आपकी मुसीबत के वक्त हम लोग आपके काम आए हैं तो आज वोट देते वक्त आप लोग उस सब बातों को याद रखिए जिसने आपकी मदद की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है यहाँ का। देखिए, ये विपक्ष से मत पूछिए और मुझसे भी मत पूछिए, ये आप आवाम से पूछिए। आवाम बेहतर जवाब देगी। जिनके लिए काम हुआ है वो खुद अपने मुंह से कहे तो ज़्यादा बेहतर है। विपक्ष क्या कहता है मुझे उसकी परवाह नहीं। देखिए, वो मेरे हाथ में नहीं है, पूरे आवाम के हाथ में, जनता के हाथ में। जनता मुझे जितना प्यार करेंगी उतने ज़्यादा वोटों से मैं जीतूंगी। देखिए, ये सब कम्युनल बातें सबसे पहला चीज़ है, मैं कंडेम करती हूँ कि जहाँ पॉलिटिक्स है वहाँ पर रिलीजन को लेकर डिस्कशन नहीं करना चाहिए। मैं भी वोट मांगने जाती हूँ तो कभी भी अपने मजहब को सामने दिखाकर वोट नहीं मांगती हूँ। सीधा डेवलपमेंट के ऊपर बात करिए, काम के ऊपर बात करिए। अगर कोई पॉलिटिकली कोई इलेक्टेड होता है, अगर जनता उसे इलेक्ट करती है तो उनका काम देखकर करती है, ना कि ये देखे कि वो किस मजहब को बिलोंग करता है। हमारे जो एमपी है वो एक नॉन मुस्लिम है, लेकिन उन्होंने इस उर्दू को सेकेंड लैंग्वेज बनाने के लिए उन्होंने पार्लियामेंट में आवाज़ उठाया था मिस्टर सुल्तान अहमद के साथ।
तो मजहब मत देखिए, किसका नियत कैसा है, किसका काम कैसा है और पब्लिक के लिए कौन काम आता है, उस चीज़ को देखिए। बीजेपी शुरू से ही कम्युनल पॉलिटिक्स में बिलीव करती है और वो सिंगल वाहिद एक ही पार्टी है जो अपने मजहब के नाम पे देश को तोड़ने की कोशिश में लगी है। और उसका यही रवैया देखकर आज ममता बनर्जी को उतरना पड़ा है नेशनल लेवल पॉलिटिक्स में कि देश को कैसे बचाया जाए। बंगाल का रिजल्ट दिखाकर दीदी ने ये प्रूफ भी कर दिया है कि सिर्फ वाहिद वही एक औरत है जिनके अंदर ताकत है और हिम्मत है जो बीजेपी के खिलाफ लड़ सके। अरे जीतेंगे। अब इतना बड़ा कदम उठाकर त्रिपुरा में ऑलरेडी काफ़ी सीट्स टीएमसी ने निकाला है, पूरी तरह से एक शुरुआत है। अगले इलेक्शन में देखिए इससे भी अच्छा काम करेंगे। सबसे पहली बात है सीपीएम से आप ये पूछिए कि उनके जितने बचे कुछ सीट थे बंगाल में वो कहाँ गए, सब बीजेपी के जेब में गए हैं। ये सवाल जाकर सीपीएम से पूछना चाहिए। 19 तारीख के लिए मैं आवाम से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग सुबह सुबह जाकर घर, जितनी औरतें हैं, बुजुर्ग हैं, आप लोग घर का काम शुरू करने से पहले जाकर पहले अपना वोट दे दीजिए। 3 नंबर बटन मेरा है। जितने 62 वार्ड के लोग आज ये वीडियो देख रहे हैं, ये न्यूज़ देख रहे हैं, मैं सबसे गुजारिश करूंगी कि आप लोग सुबह सुबह 3 नंबर बटन में जोड़ा फूल के निशान में ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें।